इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में 19 वर्ष के बाद श्रावण का महीना प्राप्त हुआ है। और पुरुषोत्तम माह जब आरंभ होता है तो पहला पक्ष शुद्ध माह कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा पक्ष होता है वह अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा पक्ष होता है वह भी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास ही कहलाता है। और उसके बाद जो चौथा पक्ष होता है वह शुद्ध माह कहलाता है। तो इस प्रकार जब श्रावण माह का आरंभ हुआ तो पहला पक्ष शुद्ध श्रावण माह कहलाया। और उसके बाद अधिक मास पुरुषोत्तम मास का जो प्रारंभ है वह 18 जुलाई 2023 से हो गया। और इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा तिथि है वह 1 अगस्त 2023 मंगलवार की सुबह 3:52 से आरंभ हो जाएगी, जो कि 1 अगस्त 2023 मंगलवार की रात को 12:02 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी और मध्याह्न व्यापिनी जो पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसे हम अधिक मास की पूर्णिमा कहते हैं, पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा कह रहे हैं, वह 1 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। और इसी दिन आपको अधिक मास का दान पुण्य करना है और पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का व्रत भी रखना है, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो माह होता है वह स्वयं नारायण का स्वरूप माना गया है। और इस महीने जो भी व्रत किए जाएं, दान किए जाएं, पूजन पाठ किए जाएं, जब तप अनुष्ठान किए जाए वह करोड़ों गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो 1 अगस्त के दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, इसलिए इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। और यदि संभव हो तो व्रत भी करें। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा यानी 1 अगस्त के दिन सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तारों को अर्घ्य देवे। सूर्य भगवान को जल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दिया जाता है और तारों को जल आकाश की ओर देखकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दिया जाता है। जिस प्रकार हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं उसी प्रकार तारों को भी जल देना चाहिए। यानी पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन आपको नारायण, तारायण और पारायण तीनों कर्म जरूर करना चाहिए। नारायण का अर्थ होता है सूर्य भगवान को जल देना, और तारायण का अर्थ होता है तारों को अर्घ्य देना, और पारायण का अर्थ होता है भगवान की महिमाओं का, कथाओं का श्रवण करना। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा का श्रवण करना। और उसके बाद पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माता के पास आप एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं और मुख्य द्वार की पूजा करके वहां पर भी आपको सीधे हाथ की तरफ एक चौमुखा दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और उसके बाद गौशाला में गौमाता के निमित्त जल अर्पण करके गौमाता के निमित्त दीपक लगाएं। और शिवालय में, देवालय में भी दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए तथा पीपल के वृक्ष के समीप दीपक जलाएं और आंवले के वृक्ष के समीप भी आपको दीपक जलाना चाहिए। इस तरह आपको इन सभी स्थानों पर पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन कथाओं का श्रवण करने के बाद यदि संभव हो तो अपने घर एक ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको भोजन करवाएं। और यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त उनका सामग्री दान करें, या फिर नगद राशि भी भोजन के निमित्त उनको आप प्रदान कर सकते हैं। तथा ब्राह्मण देवता को इस दिन आप तिलक लगा करके वस्त्र का दान करें और 33 मालपुए का दान करना चाहिए। कांसे के बर्तन में 33 मालपुए रख करके जो मनुष्य पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन दान करता है उसके करोड़ों जन्मों के जो भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब उनके पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। वैसे तो अधिक मास और 15 दिन चलने वाला है, क्योंकि अधिक मास का जो समापन होगा
वह पुरुषोत्तमी अमावस्या के दिन होगा। यानी पुरुषोत्तम मास का समापन इस बार 16 अगस्त 2023 पुरुषोत्तमी अमावस्या के दिन होगा। यह 1 अगस्त के दिन जो पूर्णिमा आ रही है वह अधिक मास का मध्य भाग है। यानी अभी केवल अधिक मास के 15 दिन ही पूर्ण हुए हैं। बाकी के 15 दिन शेष अधिक मास और बचा है जो कि 16 अगस्त को समापन होगा। तो यह पुरुषोत्तमी पूर्णिमा है और पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन भी मनुष्य को सभी अधिक मास के दान पुण्य करना चाहिए। वैसे तो अलग अलग दिन की जो अलग अलग वस्तुएं हैं वह दान के लिए बताई गई है। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का जो दान बताया गया है वह चांदी का नंदीगण बताया गया है। चांदी का नंदीगण अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार मंदिर में अथवा ब्राह्मण देवता को आपको दान करना चाहिए। यदि आप चांदी का नंदीगण दान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप ब्राह्मण देवता को नंदीगण के निमित्त राशि भी प्रदान कर सकते हैं। चांदी का नंदीगण यदि संभव हो तो शिवालय में दान करें, किसी भी देवालय में दान करें, किसी भी मंदिर में आपको दान करना चाहिए। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि नारायण का एक चौकी पर स्थापन करके पूजन अर्चन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस दिन आपको श्रवण करना चाहिए तथा इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। और भगवान लक्ष्मी नारायण के निमित्त विशेष पूजन अर्चन भी आपको संपन्न करवाना चाहिए। ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से इस दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक दिन अलग अलग कथाओं का श्रवण करना चाहिए, लेकिन आप यदि इन कथाओं को सुनने से वंचित रह गए हैं तो पूरी जो 15 दिनों की कथाएं हैं वह अलग अलग कथाओं का श्रवण जो हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो संपूर्ण अलग अलग दिनों की कथा आपको देखने को मिलेगी। उन संपूर्ण कथाओं को आप एक दिन यानी कि केवल पूर्णिमा के दिन भी सुन लेंगे तो आपको पूरे महीने यानी कि 15 दिन कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन पूरे दिन नहीं कर पाते हैं तो आप अधिक मास के अंतिम के जो 5 दिन होंगे यानी अमावस्या के पहले जो 5 दिन रहेंगे उनमें भी यदि आप स्नान दान करके अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के जो अंतिम के 5 दिन होंगे वह 12 अगस्त यानी अगली जो एकादशी आ रही है वह 12 अगस्त को है। तो 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अमावस्या तक जो अंतिम के 5 दिन होंगे उनमें आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, नारायण तारायण और पारायण कर्म को आप पूर्ण करें, दान पुण्य करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें तो आपको निश्चय ही अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही यदि आप पूर्णिमा को भी यह सारी विधि पूर्ण कर लेंगे तो भी आपको पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन तीर्थ यात्रा करना चाहिए। भगवान गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की पूरी परिक्रमा भी आप इस दिन करें और अधिक से अधिक दान पुण्य करें, पुण्य कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें और तीर्थ यात्रा करें। आप चाहे तो तीर्थ में जाकर स्नान भी कर सकते हैं और इस दिन आप जितना हो सके उतना अधिक पुण्य कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करें तो निश्चय ही आपको अधिक मास का अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अधिक मास की पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं या फिर 5 ब्राह्मणों को, 21 ब्राह्मणों को, 11 ब्राह्मणों को अधिक मास के निमित्त पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन भोजन करवाना चाहते हैं
तो आप इस हेतु अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे फोन पे क्यूआर कोड के माध्यम से पहुंचाकर अधिक मास पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।